चंदपुर गांव की पुरानी हवेली। एक रहस्यमयी और डरावनी कहानी। जबलपुर के पास एक छोटा सा गांव है, चंदपुर। इस गांव के किनारे पर एक बहुत ही पुरानी, झाड़ियों और बेलों से ढकी हुई हवेली है, जिसे गांव वाले ठाकुरों की हवेली कहते हैं। एक समय था जब यहाँ के सबसे अमीर जमींदार ठाकुर रणवीर सिंह अपनी पत्नी और छोटी बेटी के साथ रहते थे। हवेली दूर से ही रौबदार और डरावनी लगती थी। वो मनहूस रात, सन 1947 की बात है। पूर्णिमा की रात थी। आसमान में चांद पूरी तरह चमक रहा था, लेकिन हवेली में अंधेरा पसरा था। रात के करीब 12 बजे अचानक हवेली से औरतों की चीखने और बच्ची के रोने की आवाजें आने लगीं। गांव के कुछ बहादुर लोग सुबह होने का इंतजार करके हवेली पहुंचे। वहां का नजारा देखकर सबकी रूह कांप गई। ठाकुर की पत्नी और बेटी की लाशें खून से सनी मिलीं और ठाकुर खुद गायब था। न उसकी कोई लाश मिली, न ही उसका कोई सुराग। उस दिन के बाद से हवेली को बंद कर दिया गया। हवेली में होने वाली अजीब घटनाएं। समय बीतने लगा, लेकिन हवेली से अजीब आवाजें आने लगीं। रात के 12 बजे किसी बच्ची की हंसी सुनाई देती। कभी झरोखों में सफेद साया दिखता और कभी कोई गुस्से में चिल्लाता, मैं वापस आ गया हूं। लोगों का मानना है कि ठाकुर की आत्मा अब भी हवेली में भटक रही है और वह अपनी पत्नी और बेटी की मौत का बदला लेना चाहता है। राहुल की कहानी। 2022 साल 2022 में जबलपुर से एक स्टूडेंट राहुल रिसर्च करने के लिए चंदपुर गांव आया। उसने गांव वालों की बातों को अफवाह माना और हवेली में एक रात रुकने का फैसला किया। रात को उसने कैमरे लगाए, टॉर्च ली और हवेली में दाखिल हुआ। शुरू के कुछ घंटे शांति रही, लेकिन करीब 2 बजे कैमरे में एक छोटी सी लड़की सफेद फ्रॉक में दिखाई दी। जब राहुल ने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली, वो हवा में गायब हो गई। फिर उसे किसी की भारी आवाज सुनाई दी, मुझे ढूंढ लिया, अब कभी नहीं जा पाएगा। अगली सुबह राहुल बेहोश मिला, उसकी आंखों से खून बह रहा था। आज भी वह जबलपुर के एक मानसिक अस्पताल में भर्ती है और सिर्फ एक ही बात दोहराता है, वो हवेली जिंदा है। आज भी